गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में उद्यमिता की जो मुख्य विशेषता है या उद्यमिता के मूल तत्वों, मेन एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में जो उद्यमिता की जो शेष रह गई विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विशेषता है जो उद्यमिता की है। तो जो सातवीं जो विशेषता है वह जोखिम, रिस्क। उद्यमिता की एक विशेषता ये भी इसमें जोखिम निहित होता है, यानी शामिल होता है। किसमें? उद्यमिता में। एक विद्वान है पीटर ड्रकर, वो कहते हैं कि सामान्यतः ये माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण है, और वो आगे कहते हैं कि इसमें असफलता की दर बहुत ऊंची है, यहाँ तक कि इसमें इसका अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यानी अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे उद्यमिता के जोखिम के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होता है। इसमें उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। प्राय नवाचार के असफल होने पर, ठीक है, इनोवेशन के असफल होने पर या मूल्य में उतार चढ़ाव होने पर, इसके अलावा ग्राहकों की इच्छा, फैशन में परिवर्तन होने पर, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ने पर, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी होने आदि के कारण जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम उद्यमी जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, को वित्तीय जोखिम ही नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक सभी प्रकार की जोखिम को वहन करना पड़ता है। उद्यम के असफल होने पर भी उद्यमी धनी नहीं खोता। ओके, असफल हो जाता है अगर उद्यमी, तो सिर्फ क्या हो जाता है, वो धनी नहीं खोता बल्कि उसे मानसिक आघात भी लगता है, मेंटल आघात भी लगता है, धक्का लगता है। इससे परिवार की आर्थिक कठिनाइयों में भी घिर जाता है। वो उद्यमी क्या हो जाता है, इसमें परिवार की आर्थिक कठिनाइयों से भी घिर जाता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। जोखिम bearing spirit. This is the fundamental characteristics of entrepreneurship. Entrepreneurship is the spirit of capacity of bearing risks. Various types of the risks are to be faced right from establishment of the business enterprise to its operation, and entrepreneurs is also required to others to the strength to provide guarantee against the uncertainty. In modern business, risk bearing is become important due to increased complications in the business. नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता है, संगठन या उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उद्यमिता की प्रक्रिया में उपक्रम यानी इंटरप्राइज की स्थापना एवं संचालन करना निहित है। ओके, उद्यमिता की प्रक्रिया में उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करना भी निहित है। इसके अलावा उपक्रम या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों, उपक्रम या संगठन यानी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करके ही उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने विभिन्न कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों को सौंपता है। ये किसके द्वारा करता है? संगठन के द्वारा, ताकि वे उन सभी कार्यों को कुशलता एवं सफलतापूर्वक सक्सेसफुल संपन्न करवा सके। तो ये जब तक क्या होगा, संगठन होगा, तभी वही पॉसिबल है। इसके अतिरिक्त वे संगठन के द्वारा ही अपने संसाधनों का अधिकतम कुशलता से उपयोग कर सकता है। ओके, जो भी रिसोर्सेज है उसका अधिकतम कुशलता का उपयोग
यूज़ कर सक कैसे कर सकता है? वो संगठन के द्वारा ही कर सकता है। अतः संगठन उद्यमिता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण है। तो ये ध्यान रखना है। मैनेजमेंट इज़ द टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फिर नेक्स्ट है प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप कैपेसिटी। प्रोफेसर हाजलिस के अनुसार प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, वित्तीय चातुर्य यानी जानकारी होनी चाहिए कि वित्तीय चातुर्य फाइनेंशियल जो स्किल्स होती है को वे गुण मानते हैं, उनका मानना है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है। क्या कहते हैं? वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकते हैं जिसमें धन कमाने साथ में संचित यानी रिजर्व करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे बताया गया है लीडरशिप और कैपेसिटी, जो मैनेजरियल स्किल्स और कैपेसिटी का महत्व बताया गया है, वो होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक उद्यमी सफल बन सकता है। नेक्स्ट है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। इट इज़ रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। उद्यमिता की ये विशेषता है कि ये उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। मैकफर्लैंड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा ही उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करती है। कैसे करती है? तो इसका हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वे उतना ही बड़ा उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये भी देखने में आता है कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में विकसित राष्ट्र के लोगों में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा यानी हाई अचीवमेंट एम्बिशन अधिक होती है। इसलिए वहाँ उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का विकास डेवलपमेंट भी अधिक देखा गया है। नेक्स्ट है ये एक व्यवहार है। व्यवहार इट इज़ द प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक सही कार्य करता है उतनी उसमें क्या आता है? प्रखर होता है यानी उसमें निखार आता है। यानी उसमें प्रैक्टिस करने से क्या होता है? इसमें निखार आता है और इसमें वो मजबूत होता है। तो ये भी एक किसकी विशेषता है? प्रबंध विशेषज्ञ ड्रकर ने भी बताया है कि उद्यमिता न केवल क्या है, न केवल ये विज्ञान है और ना ही कला है, ये तो एक व्यवहार है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर ए साइंस नॉर ए आर्ट, इट इज़ ए प्रैक्टिस। अब इसका अर्थ ये है कि जितना अधिक उद्यमिता होती है, जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है यानी जितनी जोखिम लेने की जो क्षमता होती है या अधिक मेहनत करने की जो क्षमता होती है, जितनी अधिक साहसिक कार्य करता है वो उतना ही अधिक साहसिक कार्य करेगा, उतना ही वे पकड़ यानी होता जाता है। इसका मतलब ये कि वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये भी एक है। फिर लास्ट है इसमें छोटे एवं बड़े व्यवसाय के समान रूप से अनिवार्य है। छोटे एवं बड़े व्यवसाय में समान रूप से अनिवार्य, इक्वली एसेंशियल इज इन स्मॉल एज वेल एज इन लार्ज बिजनेस। इसका मतलब ये है कि उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए ही अनिवार्य नहीं है। क्या है? उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए ही अनिवार्य नहीं है, तो छोटे व्यवसाय की स्थापना तथा संचालन में भी उतनी ही अनिवार्य है। ओके, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो या छोटा व्यवसाय हो या बड़ा हो, सभी के लिए समान रूप से इक्वल है। ठीक है, तो ये तो छोटे
व्यवसाय की स्थापना तथा संचालन में भी उतनी ही अनिवार्य है जितने बड़े में है। वास्तव में यदि ये कहा जाए कि छोटे व्यवसाय में बड़े व्यापारी की तुलना में उद्यमिता अधिक होती है, ये फिर भी हो सकता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमने जाना कि छोटे एवं बड़े व्यवसाय में समान रूप से अनिवार्य है उद्यमिता, एसेंशियल इक्वली। इसका मतलब ये है कि दोनों में समान रूप से ये माने जाएंगे, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इक्वली एसेंशियल फॉर ऑल बिजनेस, बिग या स्मॉल, इन द ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक developed or developing. It is essential for development and survival of every business. Entrepreneurship exists in all societies and economic in different form. Thus, it is evident that entrepreneurship is equally important for all business and economics. तो इस प्रकार ये छोटे एवं बड़े व्यवसाय में समान रूप से अनिवार्य है। फिर इसमें मिट्टी से सोना बनाने की कला, एन आर्ट ऑफ टर्निंग स्क्रैच इन द गोल्ड। उद्यमिता से अनुपयोगी जो यूजलेस है साधनों का उपयोग संभव है। ठीक है, जो काम नहीं आने वाला जो साधन है उनका भी उपयोग संभव है। किसके द्वारा? उद्यमिता के द्वारा। पीटर ड्रकर ने ठीक कहा है कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। तो ये कहा है, एवरी प्लांट इज गार्बेज इन द एब्सेंस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकती है। फिर इसके बाद में कुछ और भी विशेषताएं है उद्यमिता की, जैसे उद्यमिता कुछ लोगों की जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल बनती जा रही है, ये भी इसकी एक विशेषता है। लाइफ स्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल। अब इसका कारण क्या है? बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ टू बी इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टू अचीव गोल्स इन लाइफ। ओके, तो इस प्रकार इसके अलावा एक और ये भी है कि ये एक पेशा भी बनती जा रही है। उद्यमिता क्या बनती जा रही है? एक पेशा भी बनती जा रही है। कारण क्या है इसका? विधिवत प्रशिक्षण है, यानी ट्रेनिंग एवं अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।